Hello everyone, welcome to my channel English with RK07. So today's topic is subject verb agreement. तो आज हम subject verb agreement से related सारे rules देखेंगे। ये बहुत ही important topic है, बिना इसके इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट नहीं होगी। तो आज हम यही कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन मीन्स दो सिंगुलर नाउन है, जब वो एंड से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन है और वो एंड से कनेक्ट हो जाएं और उसका यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट करें, तो जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। आर्या एंड रिया आर गुड फ्रेंड्स। तो आर्या यहाँ पे हो गई सिंगुलर नाउन, ठीक है। रिया हो गई अनादर सिंगुलर नाउन। ये दोनों किससे कनेक्ट हो गए? एंड से कनेक्ट हो गए और इनका यूज़ एज ए सब्जेक्ट करेंगे तो जो वर्ब है वो आएगी प्लूरल, ठीक है। आर जो है प्लूरल वर्ब है। ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो आर प्लूरल वर्ब हो गई। अगर परफेक्ट टेंस की बात करते तो हैव हो जाती और पास्ट टेंस की बात करते तो वर हो जाती। तो ठीक है, जब भी दो सिंगुलर नाउन होंगे और एंड से कनेक्ट होंगे और एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2, पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स कैसे हो गए? दाल चावल हो गया, ब्रेड बटर हो गया। तो जब भी पेयर वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। मोस्टली यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि पेयर वर्ड्स के साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जबकि करेक्ट होती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी पेयर वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, ठीक है। तो दाल एंड राइस इज़ माई फेवरेट फूड। इज़ जो है सिंगुलर फूड वर्ब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 3, ईच एज ए सब्जेक्ट यूज सिंगुलर वर्ब लाइक इज, हैज़, वाज, ठीक है। तो इसका यूज़ हम एज ए सब्जेक्ट जब करेंगे तो जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच पर्सन हैज़ ए कार, ठीक है। तो ईच यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर, ठीक है। हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है। अगर प्रेजेंट टेंस की बात होती तो इज़ होती, परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो हैज़ हो जाएगी, पास्ट की हो जाएगी तो वाज हो जाएगी। तो ईच पर्सन हैज़ ए कार, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक कार है। तो ईच का यूज़ जब भी सब्जेक्ट के यूज़ में होगा तो जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर, ठीक है। इसमें एक खास बात याद रखनी है कि जब भी ईच से पहले प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है। प्लूरल नाउन कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। वी ईच हैव ए ओन बाइक, ठीक है। तो ईच यहाँ पे सब्जेक्ट जरूर है लेकिन इससे पहले क्यों आ गई? प्लूरल, प्लूरल नाउन आ गया, ठीक है। वी जो है प्लूरल है, ठीक है। दे भी होता तो प्लूरल होता, ठीक है। तो वी ईच हैव ए, तो यहाँ पे जो वर्ब आ गई वो प्लूरल आ गई। क्यों? क्योंकि ईच से पहले प्लूरल नाउन का यूज़ हुआ है। इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन एंड आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उनसे पहले क्या आर्टिकल लगा हुआ है? लगता ही है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होता है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन हो गए, दोनों से पहले आर्टिकल है, मीन्स दो अलग अलग सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और वो किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है, ठीक है। तो हमेशा वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ब्लैक एंड वाइट पेन वर ऑन द टेबल। क्या मतलब निकला? कि दो पेन है, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एक ब्लैक पेन हो गया और एक वाइट पेन हो गया, दोनों से आर्टिकल आ गया, ठीक है। तो दो नाउन हो गए, एंड से कनेक्ट हो गए तो जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। वर्ब जो है प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो दो सिंगुलर नाउन हो गए, उनसे पहले आर्टिकल का यूज़ हो गई, नाउन से पहले होता है और वो किससे कनेक्ट है? एंड से हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5, आर्टिकल प्लस सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर नाउन यूज एज देन यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ब्लैक एंड वाइट पेन वाज ऑन द टेबल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट एक ही है, ब्लैक पेन और वाइट पेन, मीन्स एक ही पेन में दो कलर हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, इसलिए जो आर्टिकल आया है वो भी एक ही आया है। अगर दो सिंगुलर नाउन होते तो दो आर्टिकल होते। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन होंगे अलग अलग तो दोनों से पहले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही आर्टिकल आया, मीन्स जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आई? सिंगुलर आई, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी नाउन जो होगा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ठीक है।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 6, टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या है? प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो जब भी दो प्रोनाउंस हैं वो किससे कनेक्ट हैं? एंड से कनेक्ट हैं, तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। यू एंड ही आर गुड प्लेयर, तो दो प्रोनाउन हो गए, यू हो गया और ही हो गया। ठीक है, ये किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है, तो जो वर्ब आई है प्लूरल आई है। ठीक है, तो जब भी दो प्रोनाउन होंगे वो किससे कनेक्ट होंगे? एंड से। ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्रोनाउन क्या हो गए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 7। तो इसमें क्या है? 3 प्रोनाउंस कनेक्ट हैं एंड से। लास्ट वाले में क्या थे? 2 प्रोनाउंस एंड से कनेक्ट है तो वर्ब प्लूरल थी। अब 3 प्रोनाउंस कनेक्ट हैं एंड से। ठीक है, तो अभी वर्ब प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई, यू एंड ही, 3 प्रोनाउन हो गए, वो किससे कनेक्ट हैं? एंड से कनेक्ट हैं, तो वर्ब क्या आई है? प्लूरल। आर जो है प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो जब भी 2 प्रोनाउन कनेक्ट हों या 3 हों एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 8, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी हो, ए गुड मैनी हो या ग्रेट मैनी हो। ठीक है, इनका कैसा यूज़ कर है रहा है। ठीक है, और इसके साथ आ गए प्लूरल नाउन। ठीक है, मैनी है, एक गुड मैनी है, एक ग्रेट मैनी है, तो नाउन कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, तो जब भी इनका यूज़ होगा एज ए सब्जेक्ट तो वर्ब प्लूरल ही आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैनी बॉयज़ वर एबसेंट यस्टरडे, बहुत सारे बॉयज़ कल एबसेंट थे। ठीक है, तो इसमें तो दिख ही रहा है कि बहुत सारे हैं तो वर्ब जो है प्लूरल ही आएगी। ठीक है, तो जब भी मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, ठीक है, यहाँ पे देखिए नाउन भी प्लूरल ही आया। जब मैनी का यूज़ हुआ है तो नाउन भी प्लूरल ही आया, तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गोन टू पिकनिक। ठीक है, तो यहाँ पे ए गुड मैनी का यूज़ हुआ है। ठीक है, और साथ में क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया, अस। ठीक है, तो वर्ब क्या आई है? प्लूरल ही आई है। ठीक है, हैव जो है प्लूरल वर्ब है। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 9, मैनी ए, मैनी एन। ठीक है, जब भी मैनी ए आ जाए, मैनी एन आ जाए और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए और उसका एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैनी ए गर्ल गोज़ टू स्कूल इन टाइम। ठीक है, मैनी है, उसके बाद हमने क्या कर दिया? सिंगुलर रख दिया। ठीक है, सिंगुलर नाउन रख दिया ए, तो यहाँ पे सिंगुलर ए लगते ही तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, गोज़ आ गया, अगर खाली मैनी होता तो क्या आता? गो आता। ठीक है, मैनी के साथ ए गर्ल और यूज़ कर दिया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो यहाँ पे जब नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। अगर यहाँ पे मैनी गर्ल होता तो वर्ब क्या हो जाती? प्लूरल हो जाती। मैनी गर्ल गो टू स्कूल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए गर्ल आया तो वर्ब भी सिंगुलर आई है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 10, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन। जब भी इनका यूज़ एज ए सब्जेक्ट करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एवरीबडी वांट्स ए गुड लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीबडी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वांट्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई? सिंगुलर वर्ब हो गई। एवरीबडी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वर्ब भी क्या आ गई? एवरीबडी जब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वांट्स आ गया, एस लग गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है समवन इज देयर। तो जब भी यहाँ पे समवन है वो एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर आई है। ठीक है, तो जब भी एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, इसका यूज़ एज ए सब्जेक्ट करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 11, वन इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। जब भी वन का यूज़ एज ए सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज़, वाज, हैज़। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है तो इज़ हो गई, पास्ट टेंस है तो वाज हो गई,
परफेक्ट है तो हैज़ हो गई। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वन वाज हॉनेस्ट, ठीक है, एक जो है ईमानदार था। तो वन है वो, इसका यूज़ कैसा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। वन को सिंगुलर काउंट करा है तो वर्ब भी कैसी आ गई, सिंगुलर आ गई। वाज क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई, ठीक है। तो जब भी वैन का यूज़ एज ए सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 12, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। जब भी ये सब चीज़ें आ जाएं, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो नाउन कैसा है, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो जब प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज़ वर प्रेजेंट इन असेंबली, ठीक है। ए नंबर ऑफ आ गया तो यहाँ पे नाउन क्या है, प्लूरल है, बॉयज़ आ गया, प्लूरल हो गया नाउन। प्लूरल नाउन लगते ही वर्ब कैसी हो गई, प्लूरल हो गई, ठीक है। वर्ब वर्ब जो है कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो जब भी ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ हो और तो उसके साथ प्लूरल नाउन हो और इनका यूज़ कैसे हो, एज ए सब्जेक्ट हो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 13, द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ, फिर उसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ तो है लेकिन नंबर ऑफ से आगे एक आर्टिकल लग गया द, तो द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है, एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो इसलिए द नंबर ऑफ, द ना होता तो वर्ब सिंगुलर नहीं होती, ठीक है। लेकिन द नंबर ऑफ है तो वर्ब कैसी आ जाएगी, सिंगुलर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 30, ठीक है। द नंबर ऑफ एक डेफिनेट आर्टिकल है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट रूल हो गया आपका, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हो और इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। नाउन कैसा है, सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कॉफ़ी हो गया, मिल्क हो गया, आप इनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। गोल्ड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड इज़ कलेक्टेड, ठीक है, एक गोल्ड का लार्ज अमाउंट कलेक्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो गोल्ड है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15, बोथ सेवरल, बोथ ऑफ, सेवरल ऑफ, ठीक है। बोथ हो, सेवरल हो, बोथ ऑफ हो, सेवरल ऑफ हो और साथ में क्या हो, प्लूरल नाउन हो और इसका एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। बोथ बॉयज़ आर टॉल, ठीक है, बोथ हो गए, दो लड़के हैं वो कैसे हैं, टॉल हैं। तो जब भी बोथ का यूज़ हो और प्लूरल नाउन हो, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हो गए एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब कैसी आई है, यहाँ पे प्लूरल आई है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, सेवरल स्टूडेंट्स गो टू पिकनिक, ठीक है। तो सेवरल स्टूडेंट्स यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुए हैं तो वर्ब है आपकी प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 16, फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू हो और साथ में क्या हो, प्लूरल नाउन हो, ठीक है। फ्यू हो, ए फ्यू हो, वेरी फ्यू हो और नाउन कैसा है, प्लूरल है और इसका यूज़ कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट हुआ है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्यू बॉयज़ आर सिंसियर, ठीक है, फ्यू, ठीक है। उसके बाद बॉयज़ आ गया, प्लूरल नाउन हो गया तो वर्ब कैसी आई है, प्लूरल आई है, ठीक है, प्लूरल वर्ब आई है। इसी तरह से ए वेरी फ्यू कंप्यूटर्स आर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी वेरी फ्यू, फिर उसके बाद आपका आ गया कंप्यूटर्स, प्लूरल नाउन आ गया तो वर्ब आपकी प्लूरल हो गई, ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे जो आज हमने देखे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।